जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुने। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सिलेक्शन के विषय में, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको पता है कि सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म में पोस्ट का चयन करना पड़ता है। कुल 8 प्रकार की पोस्ट है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके सिलेक्शन में कि आप किस पोस्ट को पहली प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी चीज़ों को समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर हमको जानकारी होना चाहिए हम जिस पोस्ट के बारे में जो है फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर जो है पूरी डिटेल्स में जो है जानकारी देने वाले हैं कि किस पोस्ट का कट ऑफ जो है कम जाता है, ऐसी कौन सी पोस्ट है जिनमें कम नंबर में सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, कौन सी पोस्ट ऐसी है जिनमें काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं रहती है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम समझेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि हर अपडेट हर इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी पोस्ट है। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंतर्गत कुल 8 प्रकार की जो है पोस्ट है। ठीक है, जिसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसएफ और एनआईए। ठीक, ये 8 प्रकार की फोर्स है। अब इन फोर्स का सभी का अलग अलग काम है और जीडी कांस्टेबल भर्ती के अंतर्गत जब इनमें चयन किया जाता है तो इनमें सैलरी भी समान दी जाती है। अगर आप जैसे बीएसएफ की अलग वैकेंसी निकलती तो उसमें सैलरी में अंतर रहता है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले जानेंगे फोर्स के बारे में कि इनका क्या काम है और आपके लिए कौन सी पोस्ट जो है बेहतर होगी। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, देखिए बीएसएफ जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएसएफ का काम होता है इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की रक्षा करना। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो भारत की सीमा लगी है, वहाँ पर जो भी जिस प्रकार की भी गतिविधियाँ होती है उन पर जो कंट्रोल होता है वो बीएसएफ का होता है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि आप उस मौसम में या फिर उस वातावरण में ढल पाते हैं या नहीं पाते। ठीक, वहाँ पर गर्मी होती है ना। ये जो है थोड़ा सा चीज़ों को समझने वाली बात है। ये सबसे ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट रखता है कि आप किस परिस्थिति में ढल कर नौकरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि हम अगर देखिए हमें ठंडी सहन नहीं है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते और हम आईटीबीपी का चयन कर लेते, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया, तो वो चीज़ें हमारे को जो है आगे तक नहीं लेकर जा सकती। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। दूसरी है आईटीबीपी। देखिए, आईटीबीपी का क्या काम होता है, इंडो चाइना, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो सीमा है भारत से लगी हुई, वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ है, और आप लोगों को पता है कि ये फोर्स जो है हमेशा ठंड के समय या फिर ठंड में जो है रहती है। ठीक, इसलिए वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अब आप उसमें आप देखेंगे कि आप गर्मी सहन कर सकते हैं या ठंड सहन कर सकते हैं, इससे आप पोस्ट प्रेफरेंस सही चले करेंगे। अब तीसरी जो है आप लोगों का सीआईएसएफ। देखिए, ये सीआईएसएफ सबसे बेस्ट पोस्ट है। बेस्ट पोस्ट कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए सीआईएसएफ का काम क्या होता है कि भारत के अंदर, ठीक है, बॉर्डर पे इन्हें जाना नहीं पड़ता। ये क्या होता है, भारत में जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल जो एरिया है, ठीक है, जैसे कि बात करें सेल, गेल, ठीक है, एनटीपीसी, ये बड़ी बड़ी जो आप लोगों की कंपनियां हैं, इनमें जो सुरक्षा देती है वो देती है सीआईएसएफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये, अगर आपको शहर के अंदर है या फिर अपने देश के अंदर रहकर काम करना है या सेवा करना है देश की, तो आप चुनेंगे सीआईएसएफ। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं एसएसबी की। ठीक है, एसएसबी क्या करते हैं, क्रॉस बॉर्डर जो होते हैं, क्रॉस बॉर्डर क्राइम, मतलब यहाँ पर जैसे नेपाल, ठीक है, जैसे हम बात करें तो नेपाल और जो बांग्लादेश है, ये सीमा हमारे भारत की क्रॉसिंग में पड़ती है। इस वजह से जो इनसे जुड़े जो गतिविधियाँ, इनसे जुड़ी जो क्राइम है, ठीक है, ये वहाँ पर जो है एसएसबी के द्वारा संभाली जाती है। तो ये भी काफ़ी बेस्ट पोस्ट है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है। ठीक है, उस चीज़ का यहाँ पर दिक्कत होता है। बाकी एसएसबी काफ़ी बेस्ट पोस्ट है। 5वें नंबर पे बात करेंगे सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ इज़ फेवरेट पोस्ट, और आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपकी सबसे मनपसंद जो पोस्ट है वो कौन सी है। सीआरपीएफ काफ़ी जाबाज जो है, हालांकि हमारी हर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ जाबाज है, लेकिन उसमें से मेरी जो फेवरेट है वो सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आप लोगों की जो आंतरिक सुरक्षा है, ठीक है, उसका काम जो है सीआरपीएफ के द्वारा जो है किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी जो रहती है ये इनके अंडर में आती है। ठीक है, और जैसे कहीं अगर नक्सलाइट जो है शहर के अंदर गतिविधियाँ होती है तो फिर सीआरपीएफ को जो है हायर किया जाता है। ठीक है, तो ये सीआरपीएफ का काम है और काफ़ी गर्व वाली जो है ये पोस्ट है और सभी को सीआरपीएफ पे गर्व है।
अब अगली अगली जो पोस्ट है वो है आप लोगों के असम राइफल्स। देखिए असम से जुड़ी जो सीमा है, ठीक है, वहाँ पर जो ड्यूटी होती है वो असम राइफल्स जो है उनकी होती है। और ये भी काफ़ी अच्छी जो है पोस्ट है, इसका जो है आप चयन कर सकते हैं इनमें से अगर हम बात करें तो बाकी पोस्ट की अपेक्षा। ठीक, तो ये भी काफ़ी अच्छी जो है मतलब फोर्स होती है। अगला है एसएसएफ, ठीक है, सशस्त्र सेना बल। और ये भी जो है आप लोगों की जो आंतरिक सुरक्षा है इनमें जो है और सिक्योरिटी प्रदान करती है। ठीक है, तो बाकी पोस्टों के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस पोस्ट का क्या काम है। और एनआईए के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, एनआईए सबसे जो है महत्वपूर्ण पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस पोस्ट का आपको चयन करना चाहिए, किस पोस्ट का नहीं करना चाहिए। देखिए पोस्ट का प्रेफरेंस चयन तो सभी लोग करेंगे, कोई पोस्ट चुनेगा, कोई पोस्ट चुनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ ऐसी कौन सी पोस्ट है जिनका अधिक जाता है और किसका कम जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो एनआईए है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये जो है मतलब सबसे ज़्यादा आप ये सोच सकते हैं कि अगर 95 नंबर के ऊपर अगर आप ला रहे हो तो आप जो है एनआईए चुनिएगा। उसके बाद जो कट ऑफ जाता है वो एसएसएफ का जाता है। ठीक है, एसएसएफ का भी 90 प्लस कट ऑफ जाता है। उसके बाद जाता है एसएसबी का कट ऑफ, ठीक है, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आप लोगों का सीआईएसएफ का कट ऑफ जाता है। ठीक है, पाँचवें नंबर पे जाता है सीआरपीएफ का कट ऑफ। ठीक, छठवें नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है वो आईटीबीपी का जाता है। और सबसे कम जो कट ऑफ जाता है वो बीएसएफ का जाता है। देखिए अब यहाँ पर ये भी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस स्टेट से है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, पोस्ट रेफरेंस में अगर आप देखिए, पहली चीज़ तो आप में अगर बीएसएफ में जाने का जुनून है तो आप कट ऑफ को मत देखिए। आपका जो सपना है कि मुझे बीएसएफ में जाना है या फिर मुझे सीआरपीएफ में जाना है, उसी में आपको जो है पहली प्रेफरेंस देनी है। देखिए क्या होगा कि आप देखिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलूँ कि बीएसएफ जो है चुनिए, ठीक, लेकिन ये आपके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका क्या सपना है। अगर आपका सपना आईटीबीपी में जाने का है, आपका सपना बीएसएफ में जाने का है, या फिर आपका सपना सीआरपीएफ में जाने का है, तो फिर आप कट ऑफ को मत देखिए, आप उस कट ऑफ के लायक तैयारी करिए, तब जाके आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा नहीं है कि आप अगर उदाहरण के लिए आप इतने सक्षम है कि आप 70 से 80 नंबर ला सकते हैं तो आप जो है अब सीआरपीएफ चुन सकते हैं। ठीक है, सीआईएसएफ चुन सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप पढ़ाई में कम है तो आप बीएसएफ चुनिए, क्योंकि फिर आपका सपना पूरा नहीं होगा तो फिर आप लोगों को बाद में दिक्कत होगी। अगर आप 90 के ऊपर ला सकते हैं तो आप फिर एनआईए चुनिए, एसएसबी चुनिए, ठीक है, एसएसएफ चुनिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो देने का मेरा मकसद ये था कि आपको पता रहे कि आप किस पोस्ट में जा रहे हैं और पोस्ट में कंडीशंस आगे आप लोगों के साथ क्या होने वाली है और उनमें क्या क्या कार्य जो है रहता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने पूरी डिटेल्स बता दी। ठीक, अब पोस्ट प्रेफरेंस आपकी A, B, C, D, E में रहती है। ठीक है, तो वो आप लोग उसमें जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सी पोस्ट किस में है। उसमें आपको A, B, C, D, E, F, G के द्वारा जो है पोस्टों का चयन करना पड़ता है। उसमें नाम नहीं लिखना पड़ता है कि BSF, CISF, ITBP, NIA, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में कि आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चयन करेंगे और उस अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे करना है और उसको एक वीडियो आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और मज़ा आ जाएगा उस वीडियो में, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।